उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिछले दिनों दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी। इस दौरान राम गोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। बहराइच पुलिस का दावा है कि राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इस मुठभेड़ को लेकर कई विपक्षी पार्टियों के अलावा अभियुक्तों के परिजन भी सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। गुरुवार को बहराइच की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने दावा किया था कि राम गोपाल मिश्रा हत्या मामले के 5 अभियुक्तों को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वे नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जब पुलिस अभियुक्तों को लेकर हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद करने के लिए गई थी, तब उन लोगों ने वहां पर छिपाए गए हथियार निकालकर पुलिस पर हमला करने और वहां से भागने की कोशिश की। एसपी के मुताबिक पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की, जिसमें 2 लोग घायल हुए, जिनके पैरों में गोली लगी है। 5 अभियुक्तों में जिन 2 लोगों को गोली लगी है, उनके नाम सरफराज और तालिब हैं। शुक्रवार को बहराइच पुलिस ने अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया। बहराइच के महाराजगंज में 13 अक्टूबर की शाम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झड़प हुई। इस दौरान राम गोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद कई मुसलमानों के घरों और दुकानों में आग लगा दी गई। आरोप है कि पूरा विवाद दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे पर भड़काऊ गाना बजाने को लेकर शुरू हुआ, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी। घटना वाले दिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने बताया कि विवाद तब बढ़ गया जब हिंदू पक्ष डीजे बंद करने के लिए तैयार नहीं हुआ और मुस्लिम पक्ष की ओर से डीजे का तार निकाल दिया गया। इसके बाद भीड़ ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद विसर्जन जुलूस में शामिल राम गोपाल मिश्रा आपत्ति जताने वाले सरफराज के घर पर चढ़ गए और हरा झंडा निकालकर भगवा झंडा फहराने लगे। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया। इस वीडियो में राम गोपाल मिश्रा को हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा फहराते देखा जा सकता है। इसी दौरान घर के अंदर से गोली चली, जिसमें राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। मुठभेड़ को लेकर पुलिस ने जो दावा किया है, उसके मुताबिक घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार आला-ए-कत्ल बरामद करने के लिए सरफराज उर्फ रिंकू, मोहम्मद तालिब उर्फ शबलू को लेकर पुलिस टीम थाना नानपारा के कुर्मीपुरवा बाईपास से जाने वाली नहर पटड़ी के 400 मीटर अंदर पहुंची। तभी दोनों अभियुक्त पुलिस टीम को धक्का देकर झाड़ियों में छिप गए। वो वहां छिपाए गए। जिन हथियारों को बरामद कराने के लिए पुलिस को साथ लेकर आए थे, उसी से पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि पुलिस की ओर से आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में फायरिंग के दौरान एक अभियुक्त सरफराज के दाएं पैर और दूसरे अभियुक्त मोहम्मद तालिब के दाएं पैर में गोली लगी। घायल अभियुक्तों को सीएचसी नानपारा लाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों से मौके पर घटना में इस्तेमाल हुए 12 बोर पिस्तौल, एक बार जिंदा कारतूस और 2 कारतूस भी बरामद करने का दावा किया है। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि महाराजगंज में हिंसा शुरू होने के बाद कुल 14 एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें कुल 17 गिरफ्तार लोगों में 34 मुस्लिम पक्ष के और 23 हिंदू पक्ष के हैं। इनमें से हिंसा और दंगों को लेकर है। अभियुक्तों के परिजन और पड़ोसी क्या कह रहे हैं? घायलों में से एक अभियुक्त सरफराज की बहन रुखसार ने बुधवार को एक वीडियो जारी किया था और अपने घर वालों के एनकाउंटर की आशंका जताई थी। उनका आरोप है कि 14 अक्टूबर को उनके पति और देवर को बहराइच पुलिस शहर में मौजूद उनके घर से उठाकर ले गई थी, लेकिन अब उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। रुखसार के पिता अब्दुल हमीद भी इस मामले में अभियुक्त हैं। रुखसार का दावा पुलिस के बयान से बिल्कुल उलट है। रुखसार ने बीबीसी को बताया कि उनके पिता और भाई सरेंडर करने के लिए जा रहे थे। तभी पुलिस ने उनको महाराजगंज के पास धर्म कांटे पर गिरफ्तार कर लिया। रुखसार के मुताबिक उस वक्त हुए हंगामे के बाद परिवार का उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका। रुखसार महाराजगंज से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर बहराइच में रहती है। उनके मुताबिक 14 अक्टूबर को पुलिस उनके पति और देवर को भी अपने साथ ले गई थी, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। बुधवार को दिए एक बयान में उन्होंने आशंका जताई थी कि पुलिस उनके घर वालों का भी एनकाउंटर कर सकती है। वहीं अभियुक्त के वकील मोहम्मद कलीम हाशमी का आरोप है कि एनकाउंटर फर्जी है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये धार्मिक भेदभाव के कारण किया गया।
उन्होंने सीबीसीआईडी से इस मामले की जांच कराने की भी मांग की है। महाराजगंज के कुछ लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि बंदूक छिपाने के लिए इतना दूर जाने की क्या जरूरत, जब पास में ही नदी है, वहीं कछार का इलाका भी है। रविवार की घटना के बाद लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन लोग अपने घरों से बाहर निकलने से अब भी गुरेज कर रहे हैं। बीबीसी की टीम ने शुक्रवार को यहां कई घरों पर दस्तक दी, लेकिन कुछ ही लोगों ने बाहर निकलना मुनासिब समझा। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन डीजे की वजह से ही मामला बढ़ गया था। कस्बे में रहने वाले बबलू का कहना है कि अब्दुल हमीद जसगढ़ बिरादरी के हैं, जो सुनार का काम करते हैं। उनका कई दशकों से सर्राफे का काम है। उनके बेटे और भाई भी यही काम करते हैं। बबलू के मुताबिक हमीद या उनके घर वालों से किसी से कोई लड़ाई झगड़े की बात उन्होंने अभी तक नहीं सुनी है। महाराजगंज में ही रहने वाले सिराज का कहना है कि हमीद के घर वालों की किसी से भी कोई विवाद की बात नहीं सुनी गई। वो शादी ब्याह के मौके पर सोने का सामान उधार देकर हिंदू मुसलमान दोनों की ही मदद भी करते थे। बाद में लोग धीरे धीरे पैसा चुका देते थे। सिराज का कहना है कि हमीद की सर्राफे की दुकान भी हिंसा के दौरान लूट ली गई। बीबीसी ने भी मौके पर जाकर देखा तो वहां तिजोरी और अन्य सामान सड़क पर बिखरा पाया। शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग ने हमीद के घर पर नोटिस भी चिपकाया है, जिसमें कहा गया है कि उनका मकान सड़क पर बना हुआ है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि लाल निशान लगाया गया है। नोटिस के अनुसार सड़क के मध्य से 60 फीट तक निर्माण नहीं हो सकता है। हमीद के रिश्तेदारों का कहना है कि पुलिस ने कई एफआईआर अज्ञात लोगों पर दर्ज कर रखी है, इसलिए इलाके के लोगों में इस बात की दहशत है कि पुलिस किसी को भी पकड़ सकती है। महाराजगंज में कुछ ऐसे लोग भी बीबीसी को मिले जिनके परिजन अभी तक जेल नहीं भेजे गए हैं, बल्कि पुलिस की हिरासत में हैं। इमामगंज के रहने वाले मिराज कुरैशी महाराजगंज आए थे, लेकिन उनको पुलिस पकड़ ले गई। अब उनकी पत्नी उन्हें तलाश कर रही है। मृतक के परिजनों का क्या कहना है? महाराजगंज में हुई गोलीकांड की घटना में मृतक राम गोपाल मिश्रा के गांव रेहुआ मंसूरपुर में भी लोग खासे नाराज दिखाई दिए। यहाँ के कई लोगों ने बीबीसी की टीम से कहा कि ये न्याय नहीं है। रामगोपाल की पत्नी रोली मिश्रा ने कहा कि उनके पति को जिस तरह से मारा गया था, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। रोली मिश्रा ने कहा, ये इंसाफ नहीं है। सरकार चाहे तो उन्हें दिया गया पैसा वापस ले ले, लेकिन अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मृतक रामगोपाल मिश्रा की बहन, मां और पिता भी सरकार से खुश नहीं दिखाई दिए। उनकी बहन प्रीति मिश्रा का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर अभियुक्तों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं ले रही। गांव के पूर्व प्रधान माधवदीन मिश्रा का कहना है कि उसकी सरफराज बहन का वीडियो है कि उसके घर से 3 दिन पहले लोग उठा लिए गए थे, इसलिए लोगों के मन में संदेह है और यहाँ के लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। माधवदीन का कहना है कि हमीद को उनके गांव के लोग जानते हैं, क्योंकि उनके गांव के लोगों का महाराजगंज आना जाना रहता था। माधवदीन का कहना है कि रामगोपाल मिश्रा कैटरिंग का काम करते थे। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन वह गांव से 2:30 बजे मूर्ति विसर्जन के लिए निकले थे। उन्होंने कहा कि उस दिन डीजे के कारण ही मामला बढ़ा। हालांकि उनका कहना है कि डीजे पर धार्मिक गाना ही बज रहा था। राजनीतिक दलों ने भी उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई बार आरोप लगाया है कि पुलिस जानबूझकर अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर करती है। इस एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने कहा, ये प्रायोजित तौर पर किया जा रहा है। ये एनकाउंटर नहीं हो रहा है, ये हत्या हो रही है और ये पूरी जनता देख रही है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, न कि रूल बाय गन से ये गलत परिपाटी बनाई जा रही है। ओवैसी ने कहा कि सरकार बदले की राजनीति बंद करे। ओवैसी ने कहा कि ऐसे पुलिस वालों को ओलंपिक में भेजना चाहिए जो इतना सटीक पैर पर निशाना लगा रहे हैं। हालांकि इस मुठभेड़ पर उठ रहे सवालों पर अब तक आला अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। बीबीसी ने बहराइच में कैंप कर रहे गोरखपुर जोन के एडीजी के एस प्रताप कुमार से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में उचित समय पर उचित जानकारी दी जाएगी। बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला से भी बीबीसी ने संपर्क किया तो उन्होंने भी कहा कि अब वह इस मसले पर कोई बातचीत नहीं करेंगी। बाकी मामलों में भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हिसाब से पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। बीजेपी का क्या रुख है? केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव के लिए कहा, बहराइच में हुई घटना पर अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं कहा, केवल मुस्लिम वोट के लिए। उनका तो DNA ही हिंदू विरोधी है।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एनकाउंटर पर पुलिस की तारीफ की है। उन्होंने कहा, जब पुलिस के ऊपर कोई गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस क्या उन्हें माला पहनाएगी, फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की ओर से फायरिंग होती है। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है, बलवाइयों की कुटाई और ये ठुकाई समाज के सौहार्द की भलाई है। बहराइच में महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह का कहना है कि मुठभेड़ कैसे हुई ये जांच का विषय है। उनका कहना है कि कोई विशेषज्ञ नहीं है कि तय करे कि मुठभेड़ की क्या असलियत है। योगी सरकार में एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश में साल 2017 से बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार है। पुलिस के मुताबिक यूपी में मार्च 2017 से सितंबर 2024 तक तकरीबन 12,964 पुलिस एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 207 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 27,117 अपराधी पकड़े गए हैं और 6,000 लोग घायल हुए हैं। इस दौरान 1,601 पुलिस वाले घायल हुए हैं और 17 की मौत हुई है, जिसमें बिकरू कांड में मारे गए 8 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पिछले महीने सुल्तानपुर में मंगेश यादव की एनकाउंटर में मौत होने के बाद यूपी पुलिस की एसटीएफ पर सवाल खड़े किए गए थे। एसटीएफ के मुताबिक बीजेपी सरकार के 7.5 वर्षों में यानी 22 सितंबर तक इस फोर्स ने 49 लोगों का एनकाउंटर किया है। स्थानीय पुलिस के आंकड़ों को जोड़ा जाए तो ये तादाद बढ़ सकती है। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश के मुताबिक पिछले 7.5 वर्षों में एसटीएफ ने 7,000 अपराधियों को पकड़ा है, जिसमें 49 लोगों की मौत मुठभेड़ में हुई है। इन अपराधियों के ऊपर 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का इनाम घोषित था।